अगर हम नीचे से तोड़ने पे आएंगे तो हम तो सड़क पर आ गए। हम तो मैम बिल्कुल सड़क पर ला दिए गए हैं हमें। हमारे बच्चे, हम लोग बिल्कुल सड़क पर उतर चुके हैं इस टाइम। के बच्चे यतीम हो गए हैं, आगे भविष्य बिल्कुल बेकार हो गया है। अपने बच्चों को खाना कहाँ से खिलाएंगे? 2 महीने से व्यापार सब बंद पड़े हैं। हम 5 दिन से आज यहाँ सड़क पे बैठे हुए हैं। हमारे घर के बच्चे कहते हैं मम्मी हम क्या करें, कहाँ जाएंगे, हम लोग भूखे मर रहे हैं, हम इसलिए हम सड़क पे बैठे हैं। मतलब यही है कि रात दिन हमारी नींद जो है ना, बस वो ऐसी हो रही है कि हम सो नहीं रहे। हम केवल मरती हुई जैसे ना जिंदा लाश घूमती है, ऐसे हमारा वो हो रहा है। व्यापार भी छीन लिया है, अब मकान पे बात आ गई तो तभी तो सड़कों पे आई हैं। अवैध ये आज कैसे हो गया? हम लोग 40 साल से दुकान कर रहे हैं, 40 साल पहले भी तो ये अवैध होगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है DH पर और मैं हूं स्नेहा आपके साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूं मेरठ के सेंट्रल मार्केट में, जहां पर ये महिलाएं धरना प्रदर्शन कर रही हैं। वजह ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि सेंट्रल मार्केट के जितनी भी दुकानें हैं, स्कूल है और अस्पताल है, उनको सील कर दिया जाए क्योंकि ये अवैध है। आवास विकास वालों का कहना है कि इनके जो घर है, अस्पताल है, स्कूल है, वो सारे अवैध जगह पर बने हुए हैं, जिसकी वजह से इन्हें 1 महीने का नोटिस दिया गया है और इनको खाली करने के लिए या फिर इनको जो है बंद करने के लिए कहा गया है। जो महिलाएं हैं उनके साथ साथ बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, बच्चे भी यहाँ पर उनके साथ बैठे हुए हैं। महिलाओं की, व्यापारियों की, यहाँ के लोगों की, जनता की जो है मांग है वो एक ही है, वो ये कहना है कि सरकार इनके घर को बख्श दे, यहाँ के जो अस्पताल है, स्कूल हो, उनको बख्श दे। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि बच्चे जो स्कूल जाते थे, स्कूलों पर भी सील करने के लिए कहा गया है, तो इनके भविष्य पर बात आ रही है कि आखिर वो आगे अब क्या करेंगे। ऐसे में ये धरना प्रदर्शन पिछले हफ्ते से शुरू हुआ है और अभी तक चल रहा है। आवास विकास वालों का यही कहना है कि जल्द से जल्द मकान को, अस्पतालों को और स्कूलों को खाली कर देना चाहिए। ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है और कब से कर रहे हैं आप? जी, आज मेरा नाम शीतल पुजानी है। ये प्रदर्शन 5 दिन हो गए, आज हमें 5वां दिन हो गया है। ये प्रदर्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग 38 मीटर के मकान में रहते हैं, जिसमें हमारे छोटे छोटे नीचे व्यापार हैं, ऊपर हम लोगों का घर है, जिससे कि हमसे पहले हमारा व्यापार छीना गया कि आप यहाँ दुकानें नहीं कर सकते। उसके बाद कह रहे हैं जी आपने मकान भी अवैध है। बताइए आप, 38 मीटर के मकान में हम लोगों ने क्या नीचे छोटी छोटी दुकानें करके हर कोई अपना जीवन वो कर रहा है, तो हम कैसे बंद कर दें? हमसे हमारे मकान भी मांगे जा रहे हैं। अगर हम अपना मकान आगे से तोड़ेंगे तो हमारे पूरे मकान नीचे आ जाएंगे। मैम 40 साल पहले से बसी हुई मार्केट है ये। 40 साल? हाँ जी, 40 साल से ये मार्केट बसी हुई है, जहाँ पे इन लोगों ने 40 साल से, मतलब 40 साल इस मार्केट को हो गए हैं, जो पूरी तरह से डेवलपमेंट हो चुकी है। धीरे धीरे सबने रेनोवेट वगैरह करा के मकान अपने बनाए हैं, जो आज हमें तोड़ने के लिए कहा जा रहा है। एक मैं अपने घर की बात बताती हूँ। हमारे घर में नीचे छोटी सी दुकान है, ऊपर हमारा घर है, जिसमें कि हम 3 भाई रहते हैं। मतलब कि हम 13 बंदे रहते हैं, 3 भाइयों के 2-2 बच्चे हैं और एक हमारे पिताजी हैं, कि पूरा परिवार हम इस मकान में रहते हैं। अगर हम नीचे से तोड़ने पे आएंगे तो हम तो सड़क पर आ गए। हम तो मैम बिल्कुल सड़क पर ला दिए गए हैं हमें। हमारे बच्चे, हम लोग बिल्कुल सड़क पर उतर चुके हैं इस टाइम। आप खुद बताइए, बिल्कुल हमें ऐसा कर दिया गया है कि हमें ये पलायन करने पे मजबूर किया गया है। हमें मजबूर किया गया है ये पलायन करने पे, नहीं तो कौन अपना घर बसाया घर कौन छोड़ के जाएगा? हैं? कौन किसी तरह का कोई नोटिस वगैरह, किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन दी गई? तो ये आज विकास ने वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पे क्या पेश किया गया है हम लोगों को नहीं मालूम, जबकि जो हमारे मकान है ये सिर्फ 38 मीटर के अंदर है। हाँ जी, 38 मीटर में कहाँ से कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे, कौन से मॉल खड़े हो जाएंगे या कौन से महल खड़े हो जाएंगे? आप खुद सोचिए, एक एक कमरे के मकान है, ये जनता क्वार्टर है सब। जनता क्वार्टर में भी हमसे मांगा जा रहा है कि आप लोग हमें नीचे आगे से तोड़ कर दीजिए। कैसे तोड़ कर दे दें हम अपना घर? पता नहीं कैसे कैसे लोगों ने किस्तों पे ले लेके मकान बनाता है इंसान। इतनी महंगाई के टाइम में, आज के टाइम में मकान बन जाएंगे? आज के टाइम में एक घर बनाना इतना मुश्किल है, बच्चे पढ़ाने इतने मुश्किल हैं, तो हम कैसे अपने घर सर की छत छीन जाएंगे? इसलिए हमें यहाँ पे आके मजबूर करके बैठाया गया सड़क पे और हम ये पलायन करने पे मजबूर हुए। मैम आप बताइए, जैसा कि यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है काफ़ी सारी दुकानों को सील करने के लिए कहा गया है,
तो कुछ सील हुए हैं अभी दुकानें? जी, सेंट्रल मार्केट की 44 दुकानें सील हो चुकी हैं और जिसमें हमारे बच्चों के विद्यालय भी हैं, हमारे हॉस्पिटल्स भी हैं। आज हमारे बुजुर्ग भी और बच्चे भी और हम लोग भी सब सड़कों पे आ बैठे हैं और सरकार से ये दुहाई कर रहे हैं कि हमारे घर मकान व्यापार हमसे ना छीने जाएं, हमें घर से बेघर ना करें, क्योंकि अब पूरी ज़िंदगी में एक ही मकान इंसान बना पाता है, वो भी कैसे कैसे मुसीबत झेल के मेहनत मजदूरी करके ये हमने बना के तैयार किए हैं। और आज ये कह रहे हैं कि यहाँ से तोड़ो वहाँ से तोड़ो, हम क्यों तोड़ें क्या? और हमें क्या मतलब फिर हम कहाँ जाएंगे अगर टूट जाएगा? अब हमारे पास 50 लाख रुपए नहीं है कि हम इस उम्र में और हम दोबारा मेहनत कर सकें और दोबारा अपना मकान तैयार कर सकें। अभी हमने बच्चों की शादियां करनी हैं, सारे हमारे काम पड़े हुए हैं। 18 साल से मेरे हस्बैंड को शुगर है, हाई बीपी है, मुझे भी हाई बीपी पेशेंट हूँ मैं भी, और यहाँ कोई डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं है। हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? सरकार ने बिल्कुल इसने आवास विकास ने गलत रिपोर्ट भेजी है सुप्रीम कोर्ट को कि यहाँ पे जो है शोरूम बने हुए हैं। सेक्टर 2 में सब में 8-8 बाई की दुकान है, नीचे दुकान है, ऊपर हम रह रहे हैं। वॉशरूम और बाथरूम हमारे छज्जों पे बने हुए हैं, अगर इन्हें हिलाएंगे तो पूरा मकान नीचे आ जाएगा। तो आज हम आवास विकास की वजह से जो है गलत रिपोर्ट देने की वजह से आज हम सड़कों पे आ गए हैं और हम सरकार से गुहार करते हैं कि जो है हमारे राहत दी जाए। कोई सांसद में ऐसा बिल पेश करो और सुप्रीम कोर्ट पे आपके हाथ में है, उन्हें दिखाओ कि ये लोग मजबूर हैं और परेशान हैं, इनके बच्चे यतीम हो गए हैं, आगे भविष्य बिल्कुल बेकार हो गया है। अपने बच्चों को खाना कहाँ से खिलाएंगे? 2 महीने से व्यापार सब बंद पड़े हैं, हमें नहीं पता खर्चा कहाँ से कैसे आ रहा है। घरों में चूल्हे भी नहीं जल रहे हैं, कभी जल गया कभी बंद हो गया, बस ऐसे ही हो रहा है। बंद है तो हम कहाँ से खाएंगे और कैसे करेंगे? हम 5 दिन से आज यहाँ सड़क पे बैठे हुए हैं। हमारे घर के बच्चे कहते हैं मम्मी हम क्या करें, कहाँ जाएंगे हम लोग, ये बताइए। 2 महीने से जब व्यापार बंद है तो घर में कहाँ से खर्चा आएगा, कैसे होगा? जो बच्चे हमारे बाहर जाते हैं उनको भी मना कर दिया सबने कि भाई अपना इंतजाम खुद कर लो। तो हम लोग क्या करेंगे? भूखे मर रहे हैं हम, इसलिए हम सड़क पे बैठे हैं। और आज हमारे घर पे बात आई भी है कि घर भी हमसे छीन लिया जाएगा, तो हम कहाँ जाएंगे? मेरी 4 बेटियां हैं, मैं बेटियों को लेके कहाँ जाऊँ, ये बताइए। सरकार से हम कह रहे हैं, हम कुछ नहीं, हम तो हाथ जोड़ कर रहे हैं, उससे अपील इस चीज़ की कर रहे हैं कि जी हमारे घर बचा दीजिए। हमारा व्यापार तो छीन लिया हमसे, कब से हमारे घर ना छीने हमसे। हम तो मोदी जी से, योगी जी से, अमित शाह से यही कह रहे हैं कि हमारा घर हमें वापस दीजिए, हमारी सुनवाई कर लीजिए। मैं यूँ कहूँगी कि ना हमारे मकान बचे, व्यापार बचे, और यूँ कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ से पढ़ाएं ये बताओ? ये स्कूल में सील लग रही है, अस्पतालों में सील लग रही है, और यहाँ पे सब परेशान हैं। किसी को बीमार हो जाएगा तो कहाँ लेके जाएंगे ये बताओ? कहाँ लेके जाएंगे? यूँ तो नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ से पढ़ाएंगे? बच्चे सारे छोटे छोटे यहाँ बैठे हैं, स्कूल बंद है। हम तो ये चाहते हैं बस हमारे मकान बचाओ और विवाह बचाओ हमारा। हमारे बच्चे भी कहाँ से पढ़ेंगे, कहाँ से लिखेंगे, हम क्या करेंगे बताओ? आप ही बताओ। हम लड़ाई नहीं चाहते, हम चाहते हैं सहयोग चाहिए उनका कि अच्छा हो बस। बेटा अपने जब जनप्रतिनिधि हम चुनते हैं, किस लिए चुनते हैं? कि हमारे सुख में और दुख में हमारे काम आए। अगर वही सुख दुख में काम नहीं आएंगे तो हमें क्या फ़ायदा? और फिर हम तो अपनी मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, खा रहे हैं। अब उसमें भी ये आवास विकास होना ग्रहण से लगा दिया है। अगर ये भी छिन जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? इस उम्र में बहुत ही परेशानी है, हर किसी को बहुत ज़्यादा परेशानी है, क्या करें। यहाँ पर जब आवास विकास वालों ने जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दे दिया है कि आप लोगों के घरों, स्कूलों और अस्पतालों को सील कर दिया जाए। हालांकि अभी तक जो है 44 जो दुकान है उनको सील कर दिया गया है। तो अभी तक आप लोगों ने कोई एक्शन लिया या फिर सिर्फ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ गए, कोई मतलब आवास विकास की तरफ? जाएंगे, हम लोगों को जाएंगे। अभी इस समय अभी तक तो नहीं गए, लेकिन अब जाएंगे। जाने के लिए बोल रहे हैं, कल की दिल्ली जाना है कल। और मैं तो यही कहूँगी कि जब 50 साल पहले, 45 साल पहले जब ये हमें मकान मिले थे, अलाउट करे थे, तो उस समय कहाँ थे आवास विकास? हमारी एक ईंट भी यदि हम लगा रहे हैं तो उस ईंट का भी उनका अधिकार था, हमें रोक देते। उस समय तो उन्होंने रोका नहीं। अब मुझे बताओ, मेरी 65 साल की उम्र है, मेरे पति शुगर के मरीज हैं, 70 साल की उम्र उनकी है ना, और 3 मंजिला ऊपर बना दिया, जो जमा पूंजी थी सब लगा दी, बच्चों की शादी करी। अब मेरे को ये बताओ कि
कैसे कमाएंगे और क्या किस तरीके से रोजी रोटी चलेगी हमारी। मतलब यही है कि रात दिन हमारी नींद जो है ना बस वो ऐसी हो रही है कि हम सो नहीं रहे, हम केवल मरती हुई जैसे ना जिंदा लाश घूमती है ऐसे हमारा वो हो रहा है। तो हमारे लिए ये सुनवाई ऊपर तक जानी चाहिए। आप आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, लेकिन ये सुनवाई जहाँ तक जानी चाहिए वहाँ तक पहुँचाओ आप। उसी के लिए है, क्योंकि अगर हम हो गए बर्बाद हो गए, मेरे भी पति को बीपी हाई रहता है, तो बताओ इस उम्र में कहाँ जाएंगे। बस यही है सरकार से गुहार कि जिनकी गलतियाँ हैं उनको आप करके इंक्वायरी उनको सज़ा दिलाओ। हमारा तो कोई दोष ही नहीं है जो हमें इस तरह से हमें सताया जा रहा है। मतलब 40-45 साल से लोग इतने मतलब यहाँ पे हो रहे। आवास विकास जब कहाँ था, जब 40-45 साल पहले उसने जब क्यों नहीं कहा कि ये कॉमर्शियल नहीं है या कुछ ऐसा है। एक कमरे के मकान में ये लोग कैसे करेंगे, सब हम लोग कैसे करेंगे एक कमरे के मकान में। अगर आप इस चीज़ को तोड़ने के लिए बोल रहे हैं कि 1 मीटर वो करो, तो फिर वो तो सारा ढह जाएगा। कोई मजबूत थोड़ी ना बना हुआ है। अपनी सारी जमा पूंजी इन लोगों लगा दी है सारी मकान में, तो क्या करेंगे बताओ आप। व्यापार भी छीन लिया है, अब मकान पे बात आ गई तो तभी तो सड़कों पे आई हैं हम लोग। बताइए आप क्या करेंगे। सरकार भी नहीं, कोई भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, कोई नहीं सुन रहा है। अस्पताल, मैंने सुना अस्पताल और स्कूलों को, स्कूल बच्चों के सब बच्चे सब बेकार हो गए। स्कूल भी सील कर दिए, हॉस्पिटल भी सील कर दिए, सारी चीज़ सील कर दी है। बताओ कैसे करेंगे बच्चे। हाँ, वो भी अवैध बताए जा रहे। अब कहाँ से अवैध हो गए हैं? 45 साल से कहाँ सो रही थी आवास विकास, जो अब अवैध बता रहे हैं ये लोग। पैसे लेके खा के सब चीज़ बदतमीजी कर रहे हैं आवास विकास वाले। कॉमर्शियल के नाम पे पैसे ले लिए गए हैं, फिर भी सब पे सील लगा दी गई है। ये कौन सा तरीका है? यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनका सरकार से एक ही आवेदन है कि उनके घर को, स्कूलों को और अस्पतालों को बख्शा जाए, क्योंकि ये 40-45 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। और इनका ये कहना है कि तब ये अवैध नहीं था, तब आवास विकास वालों ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अब जाकर आवास विकास वालों ने इस पर कार्रवाई की है। और उनका ये कहना है कि जो एरिया है वो कमर्शियल है, जिसकी वजह से ये अवैध है। यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो अवैध तरीके से रह रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दुकानों पर लिखा गया है कि पलायन हेतु मकान बिकाऊ है। यहाँ पे हमारे साथ व्यापारी भी मौजूद है जो इस पर बात करेंगे और जानते हैं उनसे इस बारे में। सर आप बताइए, जैसे कि आवास विकास वालों ने यहाँ पर आप लोगों को जो अल्टीमेटम दिया है, दुकानें, घरों और अस्पतालों को खाली करने के लिए कहा है, इस पर क्या कहेंगे? इनका 15 दिन का इन्होंने टाइम दिया है। 15 दिन के बाद ये तोड़ने का वो करेंगे, या तो ये खुद तोड़ लें या इनको हम तोड़ देंगे, उन्होंने ये दिया है। और हम इसके लिए एक यात्रा यहाँ से निकाल कर सेंट्रल मार्केट से, जहाँ पे सेंट्रल मार्केट में ये मार्केट टूटी थी, यहाँ से एक यात्रा निकाल कर कल अमित शाह जी के वहाँ तक जा रहे हैं। और सचिन जी का आह्वान है, ये सचिन जी इस यात्रा को लेकर वहाँ तक जाएंगे और अपनी मांग रखेंगे। एक सदन में हमारा बिल पास हो, और बिल पास हो गया, इनका संशोधन हो बिल में, और यो इनकी जो है मकान बच जाए और घर बच जाए, इनका व्यापार बच जाए, तो इनका जीवन व्यापन हो पाएगा। नहीं तो इनका परिवार भी खत्म हो जाएगा। अस्पताल में जो है मरीज बीमार थे, वो मरीज भी निकाल दिए उन्होंने। हाँ, जिनके जो वेंटिलेशन पे भी थे, क्या वो रास्ते में मर भी सकते थे, कुछ भी हो सकता था। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे बच्चे भी थे और भी थे। स्कूलों को जो है बिल्कुल बंद कर दिया गया। स्कूल में छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे थे, जिन्होंने 5-5, 4-4 हज़ार रुपये दे के एडमिशन कराया था उनका। अब उनका पूरे साल का भविष्य ख़राब हो गया है। अब वो क्या करेंगे? अभी एडमिशन भी नहीं हो पाएगा दूसरी जगह, कहाँ से कर पाएंगे? इनके 200-500 रुपये की रोज़ की रोजगारी थी, वो भी ख़त्म होगी। अब इनके पास कोई ऐसा समाधान नहीं है जो ये अपने घर चला पाएँ। आज ये सड़क पर बैठे हुए हैं, तो ये तो मोदी जी से, योगी जी से और हम माननीय राष्ट्रपति जी से हम इनकी मांग है आगे इनको जो है कि वो व्यापार बचा दे, इनका घर बचा दे, इनका जीवन बच जाएगा। नहीं तो ये मरने के कगार पर चले जाएंगे। यहाँ लाखों की आबादी रह रही है, घर परिवार चला देते अपना, रोज़ 500 रुपये 400 रुपये अपनी मजदूरी करके अपना घर को चला रहे थे। वहीं आगे दुकान छोटी सी करा के अपना पीछे करते, और छोटे छोटे मकान है 30-30 मीटर के, 40-40 मीटर के। सरकार बुलडोजर लेके इन्हें आज से नोटिस जारी कर दिया है, इनको तोड़ने की तैयारी कर रहे। तो इसमें परेशानी है, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? लोग इतने तरस हैं, इससे ज़्यादा और तरस क्या होंगे? बच्चे स्कूल जाते हैं, सारे स्कूल बंद हो गए, किट्स बंद हो गए, तो बच्चे क्या पढ़ाई करेंगे? नया सेशन प्रेशर जमा हो गया, और नए सेशन में कहाँ करेंगे बच्चा? बताइए। कोर्ट ने एकदम निर्णय दे दिया, उन्हें समय दे देते, 6 महीने का समय देते, साल का टाइम तो देते कि भाई सेशन पूरा हो जाए तब एक सील लगाई जाए। अस्पतालों में पेशेंट थे, और गरीब अस्पताल इतना खुला हुआ है, डॉक्टर साहब घर का, ये सभी अस्पताल है, और इतना सस्ता इलाज है, कहाँ जाएगा?
अपना घर चलाने वाला 30 मीटर में जो रह रहा है वो कहाँ जाएगा बताइए आप मुझे। अपने आवास विकास ने पहले तो पैसे दे के सबने बनवा दिए यहाँ, वो पैसे दे के बनवाया कि बिल्डिंग एक दिन में तो खड़ी नहीं हुई है, और ये पैसे लेके अपनी जान बचाने के लिए वकील खड़े कर दिए 10 से 15 इन आदमी को भ्रम। और फिर आवास विकास ने अपना कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए वो पेमेंट जमा कराया, व्यापारी से कॉमर्शियल के लिए उन्हें भ्रमित कर दिया, तुरंत कोर्ट का आदेश आ गया, अब व्यापारी पेमेंट भी दिया, सब कुछ दिया, फिर भी परेशान। आपकी भी दुकान सील कर दी गई है? जी। का मतलब कोई नोटिस किसी तरह का नोटिस दिया गया है या फिर कोई किसी तरह की इन्फॉर्मेशन? नोटिस नहीं, बस कोर्ट के आदेश पे दुकानों पे सील लगा दी गई हैं सब, कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और सब सील कर दिया गया। उसके बावजूद भी सील खुलने का भी कोई चांस है नहीं, ना आवास विकास कोई आश्वासन हम लोगों को दे रहा है, बस के सेटबैक के नाम पे प्रताड़ित किया जा रहा है कि कारोबार को बंद करो। तो हम माननीय योगी जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से सिर्फ हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा रोज़गार हमें दे दिया जाए, हमारा रोज़गार हमसे ना छीना जाए। आवास विकास वालों का ये कहना है कि जहाँ पर आपकी दुकानें हैं वो अवैध पे हैं, इसलिए उसको जो है हटाया जा रहा है। अवैध ये आज कैसे हो गया? हम लोग 40 साल से दुकान कर रहे हैं, 40 साल पहले भी तो ये अवैध होगा। 40 साल से आवास विकास कहाँ था? 40 साल से आवास विकास ने हमको देखा, हमसे पैसे लिए, दुकानें बनवा दी, हम लोगों ने बना ली। हम मानते हैं हमने गलती की, लेकिन आवास विकास ने भी तो गलती की ना, जो उसने दुकानें बनवाई हम लोगों की। और पैसे ले लेके उन अफसरों पे कोर्ट ने क्या कार्रवाई की? क्या सुप्रीम कोर्ट ने उन अफसरों की पेंशनें बंद कर दी, उनकी संपत्तियों की जांच की, या उन अफसरों को कहीं जेल में डाला गया? उन अफसरों को क्यों नहीं पूछा जा रहा? जो खाली तलवार हम व्यापारियों के ऊपर ही क्यों चल रही है? कार्रवाई हो रही है, एक तरफा कार्रवाई हो रही है व्यापारियों पर। व्यापारी भाइयों का दर्द कोई भी यहाँ पर सुनने को तैयार नहीं है। इस आवास विकास ने सबका नाश कर दिया। आवास विकास ने 40 साल से आज पूछ रहे हैं कि ये अवैध है। 40 साल से आज तक उन्हें पता ही नहीं लगा ये अवैध है या अवैध है। ये आज नोटिस लगा दिया, कहाँ से बच्चों की फीस दें, कहाँ से दुकान की किस्त दें, कहाँ से बाजार का करें बच्चों का, किताबों का। लोग बाग इतने परेशान हैं, इतने परेशान हैं। आप देख रहे हो यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या करें क्या नहीं करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब योगी जी से और मोदी जी से हमारा हाथ जोड़ के यही विनती है कि इन्हें वापसी खोला जाए, इन्हें रोजगार दिया जाए। तो यहाँ पर कुछ दुकानें भी हैं जिन पर बुलडोज़र एक्शन चलाया गया है, जहाँ पर ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे, ये एक शोरूम हुआ करता था, यहाँ पर बुलडोज़र एक्शन चला और यहाँ की जो शोरूम है उसको ढहा दिया गया। यहाँ पर आवास विकास वालों का कहना था कि ये अवैध है, यहाँ पर जो शोरूम था वो पूरी तरह से अवैध था, जिस पर बुलडोज़र एक्शन चलाया गया। इसी के साथ साथ इस लेन में और भी काफ़ी सारी दुकानें हैं, शोरूम हैं, जहाँ पर बुलडोज़र एक्शन चलाया गया है। व्यापारियों की दुकानों को तोड़ दिया गया है। आइए दिखाते हैं। यहाँ पर भी एक दुकान हुआ करती थी, लेकिन अब ये मलबे में तब्दील हो गया है, क्योंकि इसको ये भी जो है आवास विकास के अंदर आया है, जहाँ पर बुलडोज़र एक्शन चलाया गया था। मेरा नाम अविनाश है और अभी जो है सभी लोग बीजेपी के पीछे पड़े हुए हैं। जैसे कि उनमें बहुत बड़े नाम लिए जा रहे हैं, अरुण गोविल जी हैं, सांसद जी हैं, सोमेन तोमर जी हैं, सभी के नाम लिए जा रहे हैं। मैं मानता हूं, लेकिन उन लोगों का कोई रोल नहीं है इसमें। उन लोगों का रोल होता, वो थोड़ी ना गए थे वहाँ कोर्ट में याचिका लेके कि अवैध है या सब कुछ करो। वहाँ लेकर कौन गया? लोकेश खुराना। लोकेश खुराना के बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा। बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ में, सब तरह के नारे लगा रहे, पर किसी ने लोकेश खुराना मुर्दाबाद एक बार भी बोला? या कोई भी लोकेश खुराना के पास गया? और बाकी ये आवास विकास की कोई गलती नहीं है, आवास विकास की कोई नहीं है। देखो रेजिडेंशियल पे काम है, और इन्होंने रेजिडेंशियल वालों ने सड़क के पैसे लेते थे। सड़क पे 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार रुपये का किराया करते हैं। ये देखो जिस तरीके से यहाँ पे लगे हैं ना, इस तरीके से इसमें कोई नहीं है। और पूरी सेंट्रल मार्केट सेफ है। जो ये सेक्टर 6 है, ये सेक्टर 2 है। अब पूरा सेंट्रल मार्केट जो कॉमर्शियल है वो खुला हुआ है, इसमें किसी की कोई वो नहीं है, ना इसमें बीजेपी का कोई रोल है। वो तो मेहनत कर रहे हैं, वो तो बचाने की पूरी वो कर रहे हैं। सेंट्रल मार्केट कहीं से कोई नहीं टूटा है, सेंट्रल मार्केट बिल्कुल सेफ है। जो अवैध है वो टूटा है।
और कुछ नहीं है। उसके लिए भी जो याचिका डाली है वो जिस बंदे ने डाली है उस बंदे के पास कोई नहीं जा रहा, उसे कोई नहीं पूछ रहा। कायदे में उससे भी तो पूछो कि तेरे को क्या नीड पड़ी थी या तेरे को क्या आफत आई थी, उससे कोई नहीं पूछ रहा, उसका कोई नाम तक नहीं ले रहा। बस बीजेपी बीजेपी बीजेपी। बीजेपी का क्या रोल है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में? कोई रोल है क्या? बीजेपी का कोई मतलब है? बीजेपी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बदल सकती तो बदल नहीं देती क्या? अब तक इतने लोग परेशान हो रहे हैं, बस बीजेपी 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 के नारे लगाए जा रहे हैं, जबकि उससे कुछ नहीं होना। तो अभी तक यहाँ के सांसद, विधायक, पार्षद मिलने क्यों नहीं आए इन लोगों से? मैम एक बात बताओ, अगर जो किसी बंदे को आप गलत बोलोगे और वो उस चीज़ को देख रहा है तो वो यहाँ पत्थर खाने आएगा क्या? आप खुद बताओ, वो यहाँ आएगा? उसकी हिम्मत पड़ेगी? तुम उनसे कहते गोविल जी आप जब आए आपने हमारी सहायता करी, प्लीज़ आप आइए, हम आपको चाहते हैं, आप हमारे बीच बैठे हमारी मदद करें, वो एक चीज़ अलग होती है। और तुम कहो अरुण गोविल जी ने ये कर दिया और सांसद नहीं आ रहा, सोमेंद्र तोमर नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, तो ये सब गलत है। वो यहाँ पत्थर खाने आएगा? आप ही बताओ, जब उसे पता है ये सब हमारे लिए गुस्से में, तो वो यहाँ पत्थर खाने आएगा? गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? कर रहे हैं वो, इनकी हेल्प भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, हेल्प भी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है हेल्प नहीं कर रहे हैं, वो हेल्प भी कर रहे हैं, उनका वोटर है यहाँ पे, इनकी हेल्प भी कर रहे हैं। अब देखो, अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसमें क्या कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता इसमें। तो जैसे कि इसमें नाम आया है लोकेश खुराना का, जो आरटीआई के कार्यकर्ता है, उन्होंने ही जाके ये याचिका दायर की थी कि इन सब चीज़ों को हटाया जाए, यहाँ पे ध्वस्तीकरण किया जाए। जी मैम, उनके आप अगर जो लिस्ट चेक करेंगे तो आप देख भी नहीं पाओगे कि इतनी उन्होंने याचिकाएं वहाँ डाली हुई हैं, उनके इतने केस वहाँ चल रहे हैं। उनका दुनिया भर का उनका यही काम है आज की डेट में। उनका यही है कि देखो कौन वो है, कौन कैसे कर रहा है, उसको फंसाओ, उसको ये करो वो करो। मतलब उनको क्या है, ये गवर्नमेंट देखेगी ना, उनको क्या आफत आ रही है इस चीज़ से, उन्हें क्या नीड पड़ी है ये सब करने की? कोई नीड है क्या? तुम अपना काम कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, तुम भी तो कर रहे हो, तो दूसरा कर रहा है, इसे देखेगा अपने आप आवास विकास आके, या जिसको भी देखना है, जो भी उनके कार्यकर्ता हैं या जो भी उनके वर्कर हैं, जो भी एम्प्लॉई हैं, उनका काम है। तुम क्यों लकड़ियाँ ले रहे हो फालतू की? जनता का कहना है कि योगी जी और मोदी जी हमारे घर को बचाएं, स्कूल अस्पताल जो हैं इनको भी जो है बचाएं, क्योंकि स्कूल अगर जाता है तो बच्चों के भविष्य पर असर पड़ता है। अभी अस्पताल भी जा रहा है तो मरीजों को दिक्कतें हो रही हैं। मैम आप खुद सोचिए, सुप्रीम कोर्ट का अगर जो ऑर्डर आता है तो उसे बदलने में एकदम से, या कोई भी रूल अगर जो आप नया लागू करना चाहते हो उसमें एकदम से नहीं होता, उसके लिए समय चाहिए होता। उसके लिए हर एक जितने भी हमारे राजनेता हैं, जो भी हैं, सबकी परमिशनें लगती हैं, एक नया कानून बनाया जाता है, उसके लिए समय लगता है। वो एकदम नहीं है कि तुमने कह दिया और वो आज ही बदल देंगे, उसके लिए साल भर भी लग जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी निर्णय, कोई भी नया निर्णय लाने के लिए वो एकदम से नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ये आया था सबसे पहले, अगर पूरा मेरठ जैसे अब एक हो रहा है, पूरा मेरठ तभी एक हो जाता, ये ना टूटने देता। शायद सुप्रीम कोर्ट सोचता हाँ भाई हाँ पूरा मेरठ इकट्ठा है, कुछ ना कुछ किया जाए। जब तो यहाँ पे राजनीति करके इसे तुड़वा दिया, ये टूट जाएगा हमारा बच जाएगा, यहाँ राजनीति हुई है, ये टूट जाएगा हमारा बच जाएगा, ये टूट गया, सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर दिया तो बाकी तो सबके देगा ना वो। फिर सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन थोड़ा ही चेंज करेगा, ये सबसे बड़ी बात है। राजनीति हुई है, अंदर खात वो हुई है, नो इसे टूटने दो, सबके बच जाएंगे। अरे इसे बचा लेते, सब बच जाता, फिर कुछ नहीं होता, सब बच जाता। ये है यहाँ की बात। कोर्ट ने समय दिया था, ऐसा नहीं है उसने समय नहीं दिया, उसने बहुत समय दिया, पर ये समय से नहीं कर पाए, ये लास्ट तक वेट करते रहे, तो उसका एक नतीजा है जो कि है गलत। हम ये नहीं कहते कि सही है, बट इनको समय से सुधर जाना चाहिए था। सुधर जाते तो कुछ भी नहीं होता। अब आप खुद ही देखिए सर, आप देखो पूरी सेंट्रल मार्केट खुली हुई है, देखो एक बार बैक में घुमा, पीछे एक बार दिखाइए। सेंट्रल मार्केट खुली हुई है, कोई ऐसा ये सब ये पूरी खुली हुई है सेंट्रल मार्केट। तो ये आप देख सकते हैं, ये सेंट्रल मार्केट है मेरठ का, जहाँ पर चहल पहल हुआ करती थी, शोर शराबा हुआ करता था, दुकानें खुली रहती थी, घर के लोग जो है खुशी खुशी यहाँ पर आते जाते थे। लेकिन अभी ये सन्नाटे में है। वजह है क्योंकि यहाँ पर ये जो दुकानें हैं और घर हैं इनको सील करने का आदेश दिया गया है। आवास विकास वाले लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर जो घर हैं, दुकानें हैं, अस्पताल हैं और स्कूल है, वो अवैध जगह पर बनाई गई हैं, जिसकी वजह से इनको या तो तोड़ा जाएगा या फिर सील किया जाएगा। इसी के साथ साथ मैं आपको ये दिखा दूं कि जो घर हैं उनकी दीवारों पर चिपकाया गया ये पोस्टर है, पलायन हेतु मकान बिकाऊ है। जनता जो है त्रस्त हो चुकी है और उनका यही कहना है कि इनके घर को बख्शा जाए, यहाँ तक कि जो अस्पताल है, जो स्कूल है, उनको भी बख्शा जाए, क्योंकि बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं। अब एकदम से नोटिस आ जाना, स्कूल बंद हो जाना, ये उनके भविष्य पर असर डाल सकता है। साथ ही साथ जो अस्पताल है उसको 1 महीने का नोटिस दिया गया है कि इसको जल्दी खाली कर दे। लोगों का कहना है कि जो मरीज़ वहाँ पर थे, जो गरीब लोग हैं, वहाँ पर जाते हैं अपनी दवा पानी के लिए, अपने इलाज के लिए, अब उसको भी बंद कराया जा रहा है। इससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं पर जो जनता है अब वो एक ही मांग कर रही है सरकार से कि इनके घरों, स्कूलों और अस्पतालों को बख्श दिया जाए।
फिलहाल के लिए इतना ही। मैं स्नेहा, वीडियो जर्नलिस्ट रतिकांत के साथ DH।